ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। कराची से ईरान रवाना हो गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने इब्राहिम रईसी को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। ईरानी सदर ने दौरा कराची में गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात की। पाक ईरान ताल्लुकात बामे दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर और गवर्नर सिंध का पाक ईरान सकाफती तबादला बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की। कामरान टिसोरी का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। ख्वाहिश है ईरानी सरमायाकार SIFC मंसूबे में शामिल हों। इब्राहिम रईसी का बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए गवर्नर सिंध से इज़हार तशक्कुर। कामरान टिसोरी ने ईरानी सदर को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। ईरानी सदर के एजाज में वज़ीर आला हाउस में खसूसी तकरीब। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत 900 से ज़ायद अफराद की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है गज़ा में फौरी जंगबंदी की जाए। पुरुम्मीद हूँ इस खित्ते की तरक्की के सफ़र का आगाज़ सिंध से होगा। ईरानी सदर का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत मज़ार कायद पर हाज़री। इब्राहिम रईसी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर फूल रखे फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह भी ईरानी वफ़द के हमरा थे। ईरानी सदर की आमद से मईशत को फ़रोग मिलेगा। कराची के ताजरों और शहरियों ने ईरानी मेहमानों की आमद खुशाइन करार दे दी। शहरियों का कहना था कि तवील अरसे बाद किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह पाकिस्तान आए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपेलानी बोले, पाक ईरान तजारत से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सदीकी का कहना है कि ईरान हमारा बिरादर मुल्क है। ईरानी सदर का दौरा अहम पेशरफ्त है। दफा एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हमारे लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म का आज काबीना अरकान के हमरा शहर कायद का दौरा शेड्यूल। मज़ार कायद पर हाज़री। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी अलग अलग मुलाकातें होंगी। सियासी जमातों के वफ़द की मुलाकातें भी शेड्यूल। कराची के मुख्तलिफ मनसूबों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हुकूमत और DHA के दरमियान जमीन की बड़ी डील। DHA ने सुप्रीम कोर्ट में जमीन से मुतल्लिक अपील वापस ले ली। जस्टिस जमील मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इतनी बड़ी रकम है, मामला कैसे तय हुआ कि क्या DHA ने सिंध हुकूमत को पैसे दिए। वकील के मुताबिक DHA ने सिंध हुकूमत के लैंड ऑर्डिनेंस को सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। सिंध हाईकोर्ट ने DHA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। DHA ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का 5000 मुरब्बा गज प्लॉट पर पार्क बनाने का हुक्म तहवील के लिए कानपुर बॉयज एसोसिएशन की दरख्वास्त मुस्तरद। KDA का प्लॉट की अलॉटमेंट मनसूखी का हुक्म बरकरार। अदालत ने KDA से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदालतें बंद करके केसेस मुतसिब के पास ही ले जाएं। सूबाई मुतसिब के पास मामला कैसे गया, ये तो बद इंतजामी का मामला नहीं लग रहा। रिफाही प्लॉट रिफाही मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। KDA भी तो फलाही इदारा है, कराची वालों की मदद करता है। हर चीज़ तो आप लोग बेचकर खा गए। ऑक्शन लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा। हजारों मुलाजमीन रेगुलाइज करने की 48 दरख्वास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस अली सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त दायर करने वालों में सुई सदरन गैस कंपनी के 3350 मुलाजमीन भी शामिल थे। शहर कायद में कच्चे की तर्ज पर कार्रवाइयां शुरू। डाकुओं ने न्यू सब्जी मंडी से निकालने वाली 5 गाड़ियां लूट ली। सब्जी मंडी का गेट नंबर 6 डाकुओं का हदफ बन गया। सचल और मलिक कैंट पुलिस डाकुओं के रोकने में नाकाम।
मुतासरा ताजरों का कहना है डाकुओं ने नाका लगाकर 10 से 12 ताजरों को लूटा। चौथे दिन हमें लूटा है डाकुओं ने, 1.5 लाख रुपया कैश है। कौन सी जगह पे लूटा? सरदारी पंप के सामने, सरदारी पंप के सामने। सचल के इलाके। कोरंगी 32 से और 32C से मुल्हिका सड़क टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल, सड़कें सीवरेज के पानी से ज़ेरे आब आ गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मतलब पता नहीं लावारिस इलाका है, लावारिस मोहल्ला है, क्या है क्या नहीं है, इसमें सारी परेशानी है। नाले से गटर खुलेंगे तो जब जाके मसला हल होगा। ये 2-3 खुलवा के तस्वीरें मूवी बना के चले जाते हैं, बोलते हमने गटर खुलवा दी। गैस बहरान ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। गैस बंदिश से घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासिर। रामसवामी, मली, रांचो लेन, कोरंगी और औरंगी गैस मसाइल से मुतासिर। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर, शिकवा किया। रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहती है। सिटी स्टेशन पर बनने वाले वेटिंग रूम खंडरात में तब्दील। इंतजार गाहों में मुसाफिरों के साथ जानवर भी बना लेने लगे। मुसाफिरों का कहना है कि दूसरे शहरों के स्टेशन की हालत यहां से बेहतर है। दूसरे में माशाल्लाह बहुत सही है, इंतज़ामिया ठीक है, सखर की भी ठीक है, रोड़ी की भी, इस्लामाबाद गए हैं वहाँ की भी। यहाँ पे से 11 बजे से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल सफाई का तो इंतज़ाम है ही नहीं रेलवे की तरफ से, और जो मुसाफिरों के लिए बहुत तंगी है। आगा खान यूनिवर्सिटी का इनकलाबी इक़दाम। जामिया में तिब की तालीम के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। यूनिवर्सिटी में मेडिकल के तलबा के लिए सिमुलेटर ट्रेनिंग का आगाज़। सेंटर में कंट्रोल रूम, बर्थ स्टेशन भी कायम कर दिया गया। डेंटल, न्यूरोसर्जरी और दीगर शोबों से मुतालिक जदीद सिमुलेटर दीगर जामियात के तलबा के लिए भी मुयस्सर हैं। तिबी माहिरीन का कहना था कि जदीद तालीम से तलबा शुबे तिब के लिए बड़ा सरमाया साबित होंगे। इसकी हिस्ट्री शुरू होती है एक तो मिलिट्री से और एविएशन से। मिलिट्री में जब सोल्जर्स जाते थे, कोई बहुत सालों पहले की, मैं कई साल 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब वो जाते थे कोई टारगेट को अटैक करने या वॉर के अंदर, तो जब वो वापस आते थे तो उनका एक प्रोसेस होता था जिसको डीब्रीफिंग कहते हैं। कराची के एथलीट्स की किस्मत जाग उठी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नेशनल कोचिंग सेंटर में जिद्दत लाने की तैयारी। 2 मराहिल में जदीद सहूलियात की फराहमी, करोड़ों रुपए लागत आएगी। तामीर के बाद नेशनल कोचिंग सेंटर कैसा लगेगा, 3D मॉडल भी सामने आ गया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स इमरान यूसुफ कहते हैं पहले मरहले में 2 ग्राउंड्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर, 2 होटल्स तामीर होंगे। दूसरे मरहले में नया टॉटिन ट्रैक, स्विमिंग पूल, मसनूई घास लगाई जाएगी। पहले मरहले में 39 करोड़ 78 लाख रुपए लागत आएगी। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें कुछ टेंडर्स हमारे हो चुके हैं, जैसे आपने बताया 5 साइड हॉकी का, 7 साइड है, और ये जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं इसको अपग्रेड करने का। कराची में भी महंगाई का राज, नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी। पोल्ट्री माफिया की हड़तरबी, मुर्गी का गोश्त 750 रुपए किलो तक पहुंच गया। प्याज की बढ़ती कीमतों ने अवाम के आंसू निकाल दिए। बरामदात पर पाबंदी के बावजूद कीमतें कम न हो सकी। प्याज 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। सरकारी नर्ख पर अमल दरामद न होने पर शहरी कमिश्नर कराची पर फट पड़े। कहा, कमिश्नर ठंडे कमरों से बाहर निकले, हमें किस गुनाह की सजा दी जा रही है। ये जो हम रिटेलर है इनसे पूछते, वो बेचारे कहते हैं कि हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, हम कहाँ से अपने पल्ले से तो नहीं देंगे, हम भी किलो किलो करके बेचते हैं। कमर तोड़ महंगाई, गरीब देने लगे दुहाई। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए घर बनाना एक ख्वाब बन गया। बजरी और क्रश डंपर की कीमत में होशियारबा इजाफा। बजरी का डंपर 60,000, क्रश का डंपर 85,000 रुपए में लोड होने लगा। सप्लायर्स का कहना था कि 1 साल कबल बजरी का डंपर 25,000 और क्रश का डंपर 35,000 में लोड होता था। दरख्शा थाने में जेर हिरासत मुलजिम की हिलाकत। अदालत का SP क्लिफ्टन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
SHO सब इंस्पेक्टर और हेड मुहर्रर जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में पेश अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची से लापता होने वाली अस्मा का रहीम यार खान में निकाह। सिटी 21 ने निकाह की फुटेज हासिल कर ली। निकाह ख्वाह का कहना है कि अस्मा को किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से शादी की। लड़की के पास बेफॉर्म और शनाख्ती कार्ड नहीं था मगर बालिग है। आसिफ अब्बास ने अस्मा के वालिदैन के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सिटी 21 की खबर पर DIG ईस्ट का एक्शन। खातून को हिरासा करने की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म। खातून को हिरासा करने वाला DSP महमूदाबाद थाने तलब। मुतासरा खातून का कहना है मरने का खौफ नहीं, इज्जत जाने से डरते हैं। DSP से मेरे ससुर का कारोबारी लेन देन है। कराची में मौसम गर्म और मरबूत। महकमे मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होगा। अलबत्ता कराची में बारिश का इम्कान नहीं। और कौमी खवातीन क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे में भी शिकस्त। टीम वेस्ट इंडीज ने सीरीज 3-0 से जीत ली। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 279 रन का हदफ दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज 141 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान विमेंस टीम 48वीं ओवर में 190 रन पर ढेर होगी।